तख्तियां लगाने नहीं काम करने आए हैं। तालीम का बजट 13% बढ़ा दिया। अस्पतालों को भी पैसे दे रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवाबी में तकरीब से खिताब, कहा हमने नामुकम्मल मंसूबे मुकम्मल करने हैं। कुजू खान मेडिकल कॉलेज का तामीराती काम इस दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया जाएगा। नीयत ठीक रखें तो अल्लाह इसका अजर देगा। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे एरिया में टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं, जिसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं आज सूबे में सड़कें खुली हैं, वादा है अमन लौटेगा। नए बजट में नौजवानों को फोकस करेंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। मौशी शराय नमू, ज़राअत, सनत और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी एजेंडे में शामिल होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3,795 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाक के लिए 1,000 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किए जाने का इम्कान। पंजाब के लिए 1,188, सिंध के लिए 887, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 और बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया जा सकता है। काउंसिल 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी देगी। इजलास में सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत 17.8 ट्रिलियन रुपए का मुतवक्के बजट 10 जून को पेश करेगी। ज़राए का कहना है आइंदा बजट का हजम रवा बजट से 900 अरब रुपए कम हो सकता है। IMF ने किफ़ायत शुमारी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिलों को महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दद्दाखेल में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 14 खारजी मारे गए। हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खात्मे में ना देंगे। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तानी सरजमीन से एक एक खारजी दहशतगर्द का मुकम्मल सफाया करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गई। 1,21,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,21,460 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सदर के मुशीर से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों के फरोग की कोशिशों से आगाह किया। डिजिटल असासों के फरोग के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान बिटकॉइन के ज़खायर कायम करने वाला पहला एशियाई मुल्क बनना चाहता है। बिटकॉइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोन के क़याम का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान डिजिटल असासों के जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को खत। अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। कहा रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, मुसद्दिका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। बाबर नवाज ने उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, जिसे स्पीकर अयाज सादिक ने मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। मलिर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 11 कैदी गिरफ्तार। तादाद 105 हो गई। 111 कैदी अब भी मफरूर। सर्च ऑपरेशन जारी। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज।
पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर दफात शामिल। जेल हुकाम का कहना है रज़ाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मक्का मुकरमा में सऊदी वज़ीर हज व उमरा से मुलाकात। आज़मीन हज के लिए शानदार इंतजाम पर सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। सऊदी वज़ीर ने कामरान टिसोरी को गिलाफ काबा का मुकद्दस तोहफा पेश किया। कहा दुनिया भर से आने वाले हुजाज की खिदमत अव्वलीन तरजीह है।